ओम शांति जी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है खान पान का परहेज और भोग लगाना, है ना। बाबा कई सारी मुरलियों में बताता है कि खान पान का परहेज करो। अब ये बताता कौन है? बाबा बताता है। बाबा मतलब कौन है? परम आत्मा है। परम आत्मा किसको बताता है? आत्मा को बताता है। परम आत्मा किसके लिए बताता है? आत्मा के लिए बताता है ना। तो बाबा हमें जो कुछ भी बता रहा है वो सबसे पहले आत्मा के लिए ही लेना है। स्थूल के लिए बाद में देखना है। स्थूल के लिए भी होता है, जरूरी है, उसके बारे में भी वहां पर भी अप्लाई करना बहुत जरूरी है ना। लेकिन सबसे पहले आत्मा को अप्लाई करना है। अब जैसे बाबा कहता है कि खान पान का परहेज करो, तो वो बाबा आत्मा के लिए मतलब कैसे कहता है कि मन, बुद्धि और उसकी वजह से संस्कार मतलब आत्मा है ना। तो मन का खान पान, आत्मा का खान पान मतलब क्या है, इसको हम अगर अच्छे से समझ पाएंगे तो फिर बाबा क्या कह रहा है ये समझना आसान हो जाएगा। अब आत्मा का खान पान मतलब क्या है? तो मन जिस पर भी विचार कर रहा है वो हमने उसको क्या खिलाया है उसके आधार पर मन के संकल्प होते हैं। अब मन को हम क्या खिलाते, कहाँ, कैसे मन को खिलाते पिलाते कैसे है? वो हमारे ज्ञान इंद्रियों के थ्रू मन का खाना पीना होता है। मतलब जो कुछ भी हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, किसी के साथ बात करते हैं, है ना, और फील करते हैं, वो मन का खाना पीना है। तो सबसे पहले खान पान का परहेज यहाँ पर होना चाहिए कि हम किसके साथ क्या बात कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, है ना। इस पर जब हमारा कंट्रोल होगा, मतलब हमारे ज्ञानेंद्रियों पर जब हमारा कंट्रोल होगा, तभी हम मन को अच्छा खाना खिला सकते हैं। जैसे बाबा कहता है, हम सबको भी पता है ना कि अगर हमेशा बाबा जैसे कहता है कि अगर कोई सर्जन है, वो कोई अगर ऑपरेशन कर रहा है ना, तो हम उसके बारे में हम उसके बारे में सोचेंगे ही क्यों? हमें उसके बारे में कोई संकल्प ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसके बारे में ना कुछ देखा है, पढ़ा है, सुना है। लेकिन अगर कोई डॉक्टर होगा तो उसके वही संकल्प चलेंगे, है ना। हमें फाइनेंस के बारे में संकल्प हमें उनके ही सिर्फ चलेंगे जो उससे उससे संबंधित फील्ड में है ना। तो बाबा वही कहता है कि जो हम अपने मन को, मतलब जो हम अपने ज्ञानेंद्रियों से देखते, पढ़ते, सुनते हैं, जिसके साथ जिसके ऊपर जिस बातों के ऊपर चर्चा करते हैं, बात करते हैं, उसी के ऊपर हमारा मन संकल्प क्रिएट करता है। उसी के बारे में मन चिंतन करता है, विचार सागर मंथन करता है, सोचते रहता है, और ये है आत्मा का खान पान। तो इसके बारे में सबसे पहले बाबा कहता है कि परहेज करना है, विकारी के हाथ का नहीं खाना। इसका मतलब स्थूल में तो बाद का देखा जाएगा, लेकिन पहले आत्मा को लेना है। अब विकारी के हाथ का नहीं खाना, इसका मतलब क्या है कि हमारे सामने जो भी आत्मा आ रही है, कलयुग होने की वजह से हमारे सहित सभी आत्माएं विकारी है, हमारे सहित सभी आत्माएं पतित है। सबसे पहले ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि सिर्फ सामने वाली आत्मा विकारी या पतित नहीं है, मेरे सहित सभी आत्माएं विकारी और पतित है। मैं निर्विकारी बन गई हूँ, बाबा के पास आई हूँ तो पूरी पावन बन गई हूँ। अब मुझ में कोई पतितपना है ही नहीं, मुझ में कोई विकार है ही नहीं। नहीं, मैं विकारी हूँ, मैं पतित हूँ, और सामने वाली हर एक आत्मा विकारी और पतित है। अब बाबा जो बोलता है कि विकारी के हाथ का नहीं खाना, इसका मतलब यह है बाबा आत्मा को बोल रहा है। अब जो भी आत्मा सामने आ रही है वो विकारी है। विकारी है मतलब उनमें कई सारे विकार है, कई सारे कमियां, कमजोरियां, अवगुण है ना। फॉर एग्जाम्पल उसमें अगर क्रोध है, तो अगर सामने वाली आत्मा में क्रोध है और अगर वो सामने आने के बाद उसकी क्रोध की वजह से हमारा क्रोध भी ट्रिगर हो जाता है, उसके क्रोध को देखकर हमें अगर ऐसे लगा कि इसमें इतना क्रोध करने की क्या बात है, मुझे बताओ ना, क्रोध क्यों कर रहे हो और फिर अगर हम भी गुस्सा हो जाते हैं, हम भी क्रोध में आ जाते हैं, हम भी उनके साथ आर्ग्यू करने लगते हैं या लड़ने लगते हैं, तो हमने क्या किया? उनके विकारों को हमने ग्रहण किया,
उसका जो सामने वाले का क्रोध करने का जो विकार है उसको मुझ आत्मा ने ग्रहण कर लिया और मुझ में मेरे भी संकल्प वैसे ही चलने लगे। मैं भी हलचल में आ गई, मैं भी ऐसा वैसा बोलने लगी, आर्ग्यू करने लगी, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करने लगी। इसको बाबा कहता है कि विकारियों के हाथ का मत खाओ। अब अगर कोई सामने वाली आत्मा है जो बहुत अहंकारी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखते हैं कि दिखने में बहुत ब्यूटीफुल है, उसकी पर्सनालिटी बहुत ब्यूटीफुल है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, है ना। सबसे पहले तो बाबा यही बोलता है कि यहीं पर भान होना चाहिए कि वो ना स्त्री है ना पुरुष है, वो आत्मा है ना। तो यहीं पर हम सबसे पहले देह भान में आ रहे हैं। इसी का ही मतलब सबसे पहले ये है कि हम आंखों से क्या देख रहे हैं। जब अगर हमें ये संकल्प आता है कि ये पुरुष है या फिर ये स्त्री है, तो इसका मतलब सबसे पहले हमने आत्मा को क्या खिलाया है, मन को क्या मैंने खिलाया है। मैं जो देखती हूँ, जो फील करती हूँ, वही मेरे मन का खाना है। बाबा तो बोलता है आत्मा को, सामने वाले को आत्मा ही देखो, है ना। फिर भी सामने अगर कोई पुरुष या स्त्री आ गई है और वो उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, उसको ये पता है, हमें भी ये पता है, हमें ये भी पता है कि उसमें बहुत ज्यादा अहंकार है क्योंकि उसकी पर्सनालिटी अच्छी है। अब वो अहंकार भरी बातें अगर कर रही है, शो ऑफ कर रही है या फिर ऐसे कुछ बात कर रही है कि वो दिखाना चाहती है कि वो सुंदर है, उसकी पर्सनालिटी अच्छी है ना, ये दिखाना चाहती है। हम अगर उसके प्रभाव में आते हैं, हम अगर उसी को देख रहे हैं, उस अहंकार ही को हम देख रहे हैं और अगर उसके प्रभाव में आ जाते हैं, तो फिर हमें क्या होता है, गुस्सा आने लगता है, क्रोध आने लगता है, हम इरिटेट हो जाते हैं। इसका मतलब बाबा कहता है कि तुमने उसके विकार को ग्रहण कर लिया, उसके विकार को तुमने खा लिया, है ना। इसको बाबा कहता है कि विकारों के हाथ का खान पान नहीं करना है, विकारियों के हाथ का खाना नहीं खाना है। इसका मतलब किसी भी देहधारी के प्रभाव में नहीं आना है। किसी के बारे में सिर्फ करना क्या है, सिर्फ परखना है कि सामने वाली आत्मा में अहंकार है। बस परख लिया और उससे बाजू हो गए, उससे उपराम हो गए, उससे ऊपर चले गए कि इसमें अहंकार है। अब देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो। फिर क्या करना है, बाबा के पास भाग जाना है। जैसे ही हमने परख लिया कि इस आत्मा में क्रोध है, इस आत्मा में अहंकार है, ये बहुत स्वार्थी आत्मा है, इससे भी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है, सिर्फ परखने तक ही रखना है। अगर हमें पता भी चल रहा है कि इसमें अहंकार है, तो वो भी बाबा कई कई मूल्यों में कहता है कि ये तुम्हें क्यों पता चल रहा है, क्योंकि अभी भी तुम अहंकार को जानते हो, है ना। अभी भी तुम उसमें से पूरी तरह से बाहर नहीं निकले हो। अगर तुम ये परख रहे हो या फिर अगर तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि ये स्वार्थी आत्मा है, या इसमें जलन की भावना है, या फिर इसको ईर्ष्या हो रही है, या फिर ये अहंकारी आत्मा है, इसका मतलब ये है कि तुम उसको जानते हो। हमें तो जानने से भी परे हो जाना है, हमें तो जानना भी नहीं, क्योंकि जिन बातों को हम जानते हैं वही बातें जब सामने आती है तो पहचानते हैं। तो बाबा जो बोलता है ना कि तुम्हें आईना दिखता है, सामने वाले में तुम्हें अपना आईना दिख रहा है, तो सामने वाले में अगर हमें अहंकार दिख रहा है, इसका मतलब मैं उस अहंकार को जानती हूँ, पहचानती हूँ। इसका मतलब मेरे अंदर वो अंश मात्र है। सामने वाले का क्रोध अगर मैं अच्छी तरह से मतलब उसके प्रभाव में आ रही हूँ, पहचान रही हूँ, इसका मतलब है कि मुझ में अंदर वो अंश मात्र है ना। तो बाबा कहता है इससे तो पहले तो ये जानना है कि ये मेरे अंदर में भी है, इसीलिए मैं पहचान रही हूँ। लेकिन फिर भी अगर हमने परख लिया, है ना, सेवा भी करनी है तो परख लिया, तो इमीडिएटली बाबा के पास भाग जाना है, वर्षा में लेना है ज्ञान और शक्ति। ज्ञान हो गया, क्लैरिटी हो गई कि इस सामने वाली आत्मा में कौन सा विकार है। अब मुझे उसको ग्रहण नहीं करना है, अब मुझे क्या करना है, उसके विकार को भी, उससे भी, वो भी अपने विकार से छूट जाए, इसके लिए उसको सकाश देनी है, उसकी फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि सामने क्यों आई, उसके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट है। जो दुर्गुण या जो विकार वो दिखा रही है, वो क्यों दिखा रही है, क्योंकि हो सकता है कि उस आत्मा को उस विकार को धारण करने के लिए कभी किसी जन्म में मैं निमित्त बनी हूँ, है ना। ये भी मेरा कार्मिक अकाउंट हो सकता है कि कोई सामने वाला अगर झूठ बोलने वाला होता है, बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाला होता है कि हम परेशान हो जाते हैं, हो सकता है कि कभी किसी जन्म में इसमें लाने की मैं निमित्त बनी हूँ, मुझे देखकर ही ये इस विकार में आया हुआ है ना। इसीलिए बाबा हमेशा कहता है कि परखना है
और फिर अपने ज्ञान की क्लैरिटी मतलब ज्ञान को यूज करके अपनी शक्तियों को यूज करना है। एक बार परख लिया इसमें कौन सा विकार है तो उसको ग्रहण नहीं करना है। ग्रहण करना मतलब उसको ही देखते रहना, फिर उसके ऊपर संकल्प चलाते रहना, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। फिर उसके बाद याद आता है कि नहीं 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 मुझे ऐसे नहीं करना है। तब तक कई सारे संकल्प हम चला चुके होते हैं, कई सारे कार्मिक अकाउंट्स हमने क्रिएट कर लिए होते हैं, साइकिल से हम बाहर निकलते नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है। जैसे ही सामने कोई भी आत्मा आती है, उसके कोई भी कमी, कमजोरी, अवगुण या विकार का पता चल जाता है, तो उसके प्रभाव में ना आते हुए बाबा के पास रहना है, उपराम रहना है, बाबा के पास रहना है। ब्राह्मण स्वरूप हमने समझ लिया, परख लिया है ना, कि ज्ञान की क्लैरिटी हो गई क्या है। अब फरिश्ता स्वरूप में जाना है, उपराम होना है, कि अब इसके प्रभाव में नहीं आना है, बाबा के साथ जुड़ जाना है, बीज स्वरूप अपने आप से। हमारा जो ओरिजिनल है ना, कि ज्ञान भी है हमें, शक्तियां भी है, गुण भी है, बाबा से जुड़ जाना है और उसको सकाश देनी है, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है ना। इसको बाबा बोलता है कि खान पान का परहेज रखो, सबसे पहले इसको लेना है, विकारी के हाथ का नहीं खाना है। मतलब जो भी विकारी आत्मा जो विकारी ही होगी, कुछ ना कुछ तो अंश मात्र विकारी अवगुण या कमी कमजोरी होगी ही, उसके प्रभाव में नहीं आना है। उसके विकारों की वजह से अपने विकारों को ट्रिगर नहीं करना है ना। मतलब ही मन में उसके विकारों के ऊपर कुछ भी संकल्प क्रिएट नहीं करने हैं। अगर हम वही संकल्प क्रिएट करेंगे तो सामने वही आएगा, उसका परिणाम भी वैसे ही होगा। जैसे स्थूल में अब शरीर को जो हम खिलाते पिलाते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारी हेल्थ होती है ना, उसके अकॉर्डिंगली हमारे फिर जो भी डिसीजेस है या जो भी है वो वैसे होते हैं। वही बाबा बोलता है कि तुम्हें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर तुम सामने वाले के विकारों के प्रभाव में आ गए, वही अपने विकार भी ट्रिगर करोगे, तो तुम्हारी आत्मा की हेल्थ बिगड़ रही है ना। बाबा वही कहता है ना कि तुम्हारी आत्मा भी पूरी तरह से मरी हुई है, सभी के सभी विकार उसमें है, कोई भी उसमें कुछ बचा ही नहीं है ना। तो हमारी आत्मा की हेल्थ भी बिगड़ जाएगी। इसको बाबा कहता है कि खान पान का परहेज रखो, विकारी के हाथ का मत खाओ। अब ये जो स्थूल में जो होता है स्थूल में जब हम इसको लेते हैं कि विकारी के हाथ का नहीं खाना, तो हम भी तो विकारी ही है ना, तो हमें अपने हाथ का भी नहीं खाना चाहिए। फिर हम अपने हाथ का कैसे खा सकते हैं, है ना। ये पहली बात है। और दूसरी बात, अगर हम ये भी करें कि इनिशियली शुरू शुरू में अगर हम ऐसा करते भी है कि किसी और के हाथ का नहीं खाना है, तो वो भी हमें फायदा ही देता है। वो कैसे फायदा देता है, तो सबसे पहले हमारा आलस निकल जाता है कि जो कुछ भी करना है मैं अपना खुद का करूंगी, है ना। सब उसको ये करने के लिए बोल रही हूँ, उसको वो करने के लिए बोल रही हूँ, और फिर मैं खा रही हूँ, ये नहीं कर रही हूँ। मैं खुद अपने हाथों से बना रही हूँ। अपने हाथों से बनाने के लिए मुझे प्लान करना पड़ता है, मुझे अवेयर रहना पड़ता है, मुझे चीजों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है ना। मुझे मेरा अपना दिमाग, अपनी बुद्धि चलाकर उसमें लगानी पड़ती है, मन बुद्धि को वहां पर फोकस करना पड़ता है, प्रेजेंट में रहना पड़ता है ना। तो इस ये सब सभी ये डिसिप्लिन जो है, किसी का माइक ऑन है प्लीज म्यूट कर देना। तो ये जो डिसिप्लिन जो होता है, डिसिप्लिन में रहना जो होता है, वो इस वजह से होता है। प्लीज माइक म्यूट कर देना, किसी का माइक ऑन है ना। तो जो ये स्थूल में भी अगर हम ये कर रहे हैं तो वो बुरी बात नहीं है, नुकसान वो पक्का नहीं करेगा, क्योंकि हम इस तरह से अपने आप को डिसिप्लिन में रख रहे हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइज करना, कोऑर्डिनेट करना, उसको अप्लाई करना, कहाँ पर क्या अप्लाई करना है, प्रेजेंट में रहना, परखना, ये सभी लीडरशिप की ही क्वालिटीज है ना। इससे ही लीडरशिप की क्वालिटीज बढ़ती जाती है। बाकी की कई सारी शक्तियां और गुण को हम धारण कर सकते हैं, लेकिन लीडरशिप जो है उसमें यही सब लगता है ना। तो ये डिसिप्लिन में रहना जो है वो इससे आ जाता है। तो ये स्थूल में भी अच्छी बात है, लेकिन बाबा कहता है सिर्फ स्थूल में करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। फिर क्या होता है, जैसे राम 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 होता है ना, कि मतलब अगर इस टाइम पर मुझे पूजा करनी ही करनी है, इस तरह से पूजा करनी ही करनी है, पूजा के लिए मुझे यही सब कुछ चाहिए। अगर वो भी करना किसने है, किसी और ने हेल्प करनी है, अगर वह यहाँ पर कुछ नहीं है तो फिर मैं गुस्सा करती हूँ, क्रोध में जाती हूँ, दूसरों को भला बुरा कहती हूँ, है ना। तो इसका मतलब क्या है, फिर पूजा करने का फायदा क्या है। वैसे ही यहाँ पर अगर किसी विकारी के हाथ का, मतलब किसी दूसरे के हाथ का स्थूल में
लौकिक में भी अगर किसी दूसरे के हाथ का हम नहीं खाना चाहते हैं तो भी वो एक लिमिट में होना चाहिए, उसमें अटकना नहीं है कि ना बाबा कुछ भी हो जाए मैं किसी और के हाथ का खाऊंगी ही नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि बाबा अभी अभी जो आज के स्लोगन में बाबा ने बताया है ना कि व्यवहार कैसा है हमारा, अपने साथ का भी कैसा है, दूसरों के साथ का भी कैसा है, भगवान के साथ का भी कैसा है। तो ये अगर मैं ये कर भी रही हूँ स्थूल में कि दूसरों के हाथ का नहीं खाना है, तो वो भी सोच समझ कर, अपने को भी परेशानी ना हो, अपनी वजह से दूसरे भी परेशान ना हो, है ना। इतना ही वो होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए कि मुझे अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है, मुझे अपने आप को उमंग उत्साह में रखना है, मुझे अपने आप को आलस से बाहर निकालना है, इसीलिए स्थूल का हेल्प करता है। लेकिन बाबा जो कहता है वो खान पान का परहेज, विकारियों के हाथ का नहीं खाना, ये सबसे पहले आत्मा को अप्लाई करना है, देह भान में नहीं रहना है, किसी के भी प्रभाव में नहीं आना है, किसी के भी अवगुणों को, कमी कमजोरियों को, विकारों को सिर्फ परखने तक ही रखना है, उसके बाद उसके ऊपर मनन चिंतन कुछ भी नहीं करना है। फिर बाबा के साथ रहकर ज्ञान की क्लैरिटी और फिर उसके विकारों को परख कर उनको शक्तियां देनी है, सकाश देनी है, उनको भी उस विकार से छूटने के लिए सहयोग देना है। इसको बाबा कहता है कि खान पान का परहेज रखना। अब दूसरी पॉइंट ये है कि भोग लगाना ये इससे रिलेटेड ही है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले ये देखना है, जैसे खान पान के परहेज में देखा, भोग लगाना ये फिर से कौन कह रहा है, बाबा कह रहा है, मतलब परम आत्मा कह रही है। किससे कह रही है, आत्मा को कह रही है। तो आत्मा को पे कैसे लेना है, सबसे पहले भोग लगाना ये आत्मा को कैसे लेना है ना। अब हम भोग लगाते किसको है, बाबा को लगाते हैं। अब बाबा को अगर भोग लगाना है तो जनरली भी, स्थूल में भी, लौकिक में भी, हम जिसके लिए करते हैं, अगर किसी का बर्थडे है या फिर और किसी वजह से कोई हमारे घर पे आ रहा है ना, या फिर किसी ने कुछ अचीव किया है, उसको हम एज अ पार्टी कुछ दे रहे हैं, तो हम जिसके लिए कर रहे हैं उसको क्या पसंद है इसके बारे में सोचते हैं ना, है ना, तभी वो देना, उसमें कोई अर्थ है। अगर हम किसी को बुला रहे खाने पर तो हम ये सोचते हैं कि उसको क्या पसंद है, उसको तीखा अच्छा लगता है, नमकीन अच्छा लगता है, मीठा अच्छा लगता है, मीठे में भी उसको क्या अच्छा लगता है, ये हम सोचते हैं, और सामने वाले को जो पसंद है वो हम देते हैं, है ना। अब ऐसे ही यहाँ पर बाबा को अगर हम भोग लगा रहे हैं तो बाबा को जो पसंद है वो देना चाहिए ना। हम खुद ही डिसाइड करेंगे, नहीं नहीं आज ना मुझे बटाटा वड़ा खाने का बहुत मन हो रहा है ना, भले मैं वो बिना प्याज लहसुन का ही बना रही हूँ लेकिन बटाटा वड़ा खाने का मन है तो मैं बाबा को बटाटे वड़े का भोग लगाऊंगी। या फिर मुझे घर में जो कुछ भी पड़ा हुआ है, आज बैंगन घर में पड़ा हुआ है तो चलो आज बैंगन की सब्जी बनाती हूँ, बाबा को भोग लगाती हूँ। हम ये सोच ही नहीं रहे हैं, हम ये इसके बारे में कोई ये ही नहीं कर रहे हैं कि बाबा को क्या अच्छा लगता है, बाबा को बटाटे वड़ा खाने का मन है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है, अगर बाबा को बटाटे वड़े खाने का मन है तो क्या बाबा खा सकता है, अगर नहीं खा सकता, अगर उसका मन नहीं है तो फिर उसको वो देने का फायदा क्या है। फिर बाबा को क्या अच्छा लगता है, तो बाबा आत्मा है, परम आत्मा है, बाबा को वाइब्रेशंस की महसूसता होती है, बाबा वाइब्रेशंस को महसूस करता है, बाबा हमारे संकल्पों को महसूस करता है। संकल्प मतलब वाइब्रेशंस है ना, एनर्जी, वाइब्रेशन, संकल्प कुछ भी को सेम है, बाबा उसको महसूस करता है ना। तो बाबा को जो अच्छे संकल्प लगते हैं, बाबा को जो संकल्प पसंद है, बाबा को जो वाइब्रेशंस पसंद है, वो अगर हम उसको दे देंगे तो वो सही रीति में बाबा को भोग लग जाएगा। तो हमारे संकल्प ऐसे हो, हमारी सोच ऐसी हो, या फिर हमारा जो एक मनसा वाचा कर्मणा बिहेव करने का तरीका ऐसे हो जो बाबा को पसंद आए, क्योंकि बाबा आत्मा को देखता है। वाचा और कर्मणा में तो हम बाद में आ जाते हैं, जैसे हमारे संकल्प होते हैं, है ना। तो संकल्प हमारे ऐसे हो जो बाबा को पसंद आए, वो अगर हम बाबा को भोग लगाएंगे तो वो बाबा को चाहिए होगा ना। अब स्थूल में जो भोग लगाना है वो भी गलत नहीं है, जैसे खान पान के परहेज के बारे में या फिर विकार योग के हाथ का ना खाना, इसके बारे में जैसे है वही भोग लगाने के बारे में है, कि अगर हम बाबा को भोग लगा भी रहे हैं स्थूल में, लौकिक में, तो भी उसमें हम क्या कर रहे हैं कि फिर से प्लान कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, है ना, उमंग उत्साह के साथ कर रहे हैं, प्रेजेंट में रहकर कर रहे हैं, क्योंकि बाबा कहता है ना कि जो बनाओगे वो प्रेजेंट में रहकर, मेरे याद में रहकर बनाओ। तो वो भी अपने आप को हम एक आदत डाल रहे हैं कि प्रेजेंट में रहना है, फोकस्ड रहना है,
और बाबा के साथ बातें करते हुए खाना बनाना है, क्योंकि भोग बाबा को लगाना है ना। फिर हम आलस छोड़ देते हैं, उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो है ना, उसमें कोई अपेक्षा भी नहीं होती है। तो कितनी बड़ी बात है ये भी अच्छी बात है। हम अपने आप में कई सारी धारणाएं कर रहे हैं कि बाबा को भोग लगाते हैं, लेकिन हम कभी ये सोचते हैं बाबा को अच्छा लगा नहीं लगा, बाबा तुमने बताया ही नहीं कि ये तुम्हें अच्छा लगा या नहीं लगा, है ना। तो तुमने बताया नहीं, ये भी तो अपेक्षा ही है ना। लेकिन देह भान में जब हम होते हैं, तो हम जब हमारी फैमिली मेंबर्स को खाना खिलाते हैं, कहीं ना कहीं अंदर ये अपेक्षा होती है, कुछ अलग करते हैं तो अपेक्षा होती है, उनके चेहरे को देखते रहते हैं ना कि इनका चेहरा क्या बोल रहा है, इन्हें अच्छा लगा या नहीं लगा। ये भी अपेक्षा ही तो है। अगर कुछ भी दिखाए नहीं चेहरे पर, तो हमें अंदर मायूस हो जाते हैं ना कि पता नहीं है इनको अच्छा लगा या नहीं लगा। ऐसे ही है, इतना मर 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 के करो, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कम से कम ये तो बोले ना कि अच्छा बना है, झूठ ही बोल रहे अच्छा बना है, अपेक्षा ही तो है ना ये। लेकिन बाबा को भोग लगाते हम कभी बाबा को नहीं पूछते कि बाबा तेरे को कैसे लगा ये, अच्छा बना है। या फिर अगर बाबा नहीं कहता है तो हम मूंझते भी नहीं है, मुरझा भी नहीं जाते हैं, है ना। तो ये भी धारणाएं हम में होती रहती है, लेकिन इसमें ही अटकना नहीं है। पूरा अवेयर रहना है कि सबसे पहले बाबा आत्मा के लिए बोलता है। तो भोग लगाना है तो सबसे पहले बाबा को अगर भोग लगा रहे हैं, तो बाबा को क्या पसंद है उसी का ही भोग लगना चाहिए। हर क्षण हर समय हमारे संकल्पों पर हमारा इतना ध्यान हो कि हमारा हर एक संकल्प बाबा को जैसे भोग लगा रहे हैं। या फिर इफ यू थिंक द अदर वे राउंड कि बाबा को भोग ही लगाना है, तो हर एक संकल्प हमें ऐसा ही क्रिएट करना है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संकल्प ही क्रिएट करना है, संकल्पों के प्रति पूरा अवेयर रहना है। अब इसको और एक आधार क्या है इसका, कि जब तक ब्रह्मा बाबा साकार था तब तक क्या भोग लगता था? बिल्कुल नहीं लगता था। जब तक ब्रह्मा बाबा साकार था तब तक भोग नहीं लगता था। ऊपर ही बाबा ने कहा है कि पुरुषार्थ में माता पिता को फॉलो करो। तो ब्रह्मा बाबा अगर भोग नहीं लगाता था लौकिक का, स्थूल का, तो फिर हम क्यों लगाए, है ना। भोग की प्रथा कब से शुरू हो गई? जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए। तो फिर हुआ ये कि अब कोई इतने सालों से हमारे साथ है ना, और वो भी इतनी महान आत्मा, इतना प्यारा, इतना पवित्र, इतना सुख देने वाला, अगर कोई हमारे साथ है और वो अगर चला जाता है तो कितनी याद आती होगी। तो ब्रह्मा बाबा की बहुत, उनके अंग संग जो रहने वाले थे उनको बहुत याद आती थी, है ना। फिर उन्होंने शिव बाबा को पूछा कि बाबा हम जो कुछ भी, अगर सबसे पहले तो ये होता है ना, किसी की याद आती है तो ज्यादातर हमें याद, कोई भी हम उनके पसंद का खाना बनाते हैं तो बहुत ज्यादा उनकी याद आती है, मन करता है उनको खिलाने का, है ना। वही उनके साथ भी हो रहा था। ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हो गए तो उनके साथ जो रहने वाले थे वो कुछ भी बनाते थे तो उनको याद आती थी कि ब्रह्मा बाबा को ये बहुत पसंद था, है ना। बाबा को ये बड़ा पसंद था, बाबा ये बहुत अच्छा, मतलब वो बहुत चाव से खाते अगर यहाँ पर होते तो, है ना। ये उनको अच्छा याद आती थी। तो उन्होंने फिर शिव बाबा को पूछा कि हम भोग लगा सकते हैं, हम उनको खिला सकते हैं। तो उन्होंने पूछा और वहां से भोग लगाने की प्रथा शुरू हो गई। तो पहले भोग लगाने की प्रथा थी ही नहीं। अब तो ये हुआ है कि उस वक्त तो दादी गुलजार जी के तन में ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा आते थे, है ना। हमें पता है, कल ही ये क्लैरिटी हो गई कि गुलजार दादी के तन में ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर में शिव बाबा, और फिर वो गुलजार दादी के तन का आधार लेकर मुरली सुनाते थे, है ना। अब तो ये हुआ है कि गुलजार दादी भी नहीं है, अब तो बाबा का वो सीखना सिखाना भी खत्म हो गया है ना। तो अब पता कहाँ है ब्रह्मा बाबा, है ना। अब सूक्ष्म शरीर में है भी या नहीं है, इसके ऊपर सोचना है। फिर हम भोग किसको लगा रहे हैं, अब क्यों लगा रहे हैं, किसका लगा रहे हैं, है ना। उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि बाबा की मुरली, बाबा का ज्ञान पूरा लॉजिक और साइकोलॉजी है, और कुछ भी नहीं है वहां पर, पूरा लॉजिक और साइकोलॉजी है। तो ये जो हम भोग लगा रहे हैं वो अच्छी बात है, स्थूल में भी लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पहले कहाँ पर लगना चाहिए वो सोचना, उसके ऊपर सोचना इम्पोर्टेंट है। तो पहले भोग जो लगाएंगे वो शिव बाबा को हमारे संकल्पों का लगना चाहिए। किसी के भी बारे में कुछ भी गलत संकल्प हम क्रिएट कर रहे हैं तो वो बाबा के पास तो जाएंगे ही जाएंगे ना। और अगर बाबा के ही बच्चे के बारे में अगर हम गलत संकल्प क्रिएट करें तो क्या वो बाबा को अच्छा लगेगा? जैसे स्थूल में अगर मेरे बेटे के बारे में कोई बहुत उल्टा सीधा भला बुरा बोल रहा है, लेकिन वो मेरे साथ मुझे बहुत रिस्पेक्ट दे रहा है, मेरे साथ बहुत प्यार से बात कर रहा है,
लेकिन मेरे बच्चे के लिए बहुत उल्टा सीधा बोल रहा है, तो क्या क्या होगा फिर, है ना? खुद ही सोच सकते हैं। तो बाबा को भी अगर बाबा के किसी और बच्चे के बारे में ही अगर हम उल्टा सीधा बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, गलत वाचा में आ रहे हैं, गलत कर्म कर रहे हैं, तो क्या वो बाबा के लिए मतलब एक अच्छी बात होगी? बाबा बहुत खुश होगा, बाबा सुखी होगा, है ना? तो वही बाबा कहता है कि सामने वाली आत्मा जो भी आएगी, उसके विकारों को, कमी कमजोरियों को, अवगुणों को सिर्फ परखो और फिर उसको हेल्प करो कि वो भी उस विकार से छूट जाए। यही बाबा के लिए सबसे अच्छा भोग होगा, है ना? स्थूल में देना है क्योंकि हम डिसिप्लिन में रहते हैं, आलस छोड़ना जो है वो छूट जाता है, अपेक्षा से छूट जाना है वो भी धारण हो जाता है। लेकिन ये पूरा अवेयरनेस होना चाहिए। बस रोज की तरह की कुछ बनाया, बाबा के सामने रखा और फिर खत्म हो गया, कोई उसके बारे में सोच नहीं रहे, कुछ नहीं रहे। और फिर क्या होता है, कहीं बाहर जाना होता है तो सबको परेशानी, सबको तकलीफ, क्योंकि इनका भोग होता है। अब ये अपने ही हाथ से बनाएंगे, फिर बाबा को भोग लगाएंगे, फिर इतने बजे ही लगाएंगे, फिर तब तक वो साइलेंस में रहेंगे, है ना? फिर वो सबको थोड़ा थोड़ा देंगे। फिर जहाँ भी हम जाते हैं वो सिर्फ दिखावा हो जाता है। अगर हमें ये पता नहीं है कि ये किस तरह से करना है, वो दिखावा हो जाता है। और यहाँ पर तो बाबा को भोग लगा रहे हैं, सबको खिला रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो भी इस विधि को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन बस जैसे ही कोई कुछ बोलता है गुस्सा भी हो रहे हैं, कोई कुछ किसी का कुछ अच्छा सुना, इनको जेलसी भी हो रही है। वो सामने वाला क्या सोचेगा फिर कि अरे इतना बाबा 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 करते हो, यहाँ पर आए हो फिर भी भोग लगा रहे हो, यहाँ पर आए हो खुद खुद ही अपना खाना बना रहे हो, कहीं किसी और के हाथ का खाना नहीं खा रहे हो, और फिर भी इतना जेलस भी फील कर रहे हो, स्वार्थी भी हो, क्रोधी भी हो। तो फिर क्या मतलब है इसका? तो हम एग्जैक्टली क्या प्रत्यक्ष कर रहे हैं, है ना? इसीलिए बाबा बोलता है कि जो कुछ भी हमें करना है वो सोच समझ कर और बाबा के साथ रह कर करना है। तो बाबा बता देता है कि कब क्या कैसे करना है ना? तो भोग लगाना, इसका भी मतलब ये है कि स्थूल में तो लगा सकते हैं, उससे भी हमें फायदा ही होगा, लेकिन उसमें अटकना नहीं है। अटकना है आत्मा के भोग लगाने पर, उसमें जरूर अटकना है कि हे एक मेरा संकल्प ऐसा हो जो मैं बाबा को भोग लगा सकती हूँ, है ना? इसमें जरूर ध्यान देना है। तो खान पान का परहेज या फिर विकारियों के हाथ का ना खाना और बाबा को भोग लगाना, तो ये सबसे पहले आत्मा को लेना है, उसके बाद स्थूल में, लौकिक में। ओम शांति।